हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि रघुपति चलने वाला है अन्नू के और उसके परिवार के खिलाफ घटिया चाल। अन्नू लगाने वाला है अन्नू की मां पुष्पा जी को सारा इल्जाम और आर्यवर्धन गलतफहमी में करवाने वाला है पुष्पा जी को अरेस्ट, क्योंकि अब यहाँ पर बताने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सच्चाई और कहानी अब यहाँ पर सब कुछ मीरा की आपको पता है कि आपकी माँ की इस हालत की जिम्मेदार कौन है। तभी यहाँ पर आर्यवर्धन कहता है कि नहीं, मुझे अगर पता चल जाए तो मैं उस औरत को तुरंत या फिर उस आदमी को तुरंत ही अरेस्ट करवा दूंगा। तभी यहाँ पर मीरा कहती है कि मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है, उस रात यहाँ पे ये गाड़ी किसने चलाई थी। तभी आर्यवर्धन पूछता है कि मुझे सबूत दो और मुझे बताओ कि वो किसने किया था। तभी वो कहती है कि ये सब किया था पुष्पा जी यानी कि अन्नू की मां ने। और ये सुनकर आर्यवर्धन के तो होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आर्यवर्धन कहता है लेकिन वो कैसे कर सकती हैं, उनको तो गाड़ी चलाना ही नहीं आता है। लेकिन तभी मीरा कहती है कि हाँ, उनको गाड़ी चलाना नहीं आता है और वो नई कार लेकर आई हैं और उसको सीखने के लिए उन्होंने ये पर उस रास्ते में है और वह गाड़ी चला ही रही थी जहाँ पे आपकी माँ गुजर रही थी और इसीलिए उन्होंने आपकी माँ को यहाँ पर टक्कर मार दी और आपकी माँ की हालत हो गई। अब आर्यवर्धन के सामने सच्चाई आ जाती है तो आर्यवर्धन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो चाहे जो भी हो, मेरी माँ को तकलीफ पहुंचाने वाला उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब अन्नू की माँ को जेल जाना ही पड़ेगा। और तभी यहाँ पर पुष्पा जी के पास पुलिस लेकर पहुंच जाता है आर्यवर्धन। अन्नू भी पहुंच जाती है। अन्नू कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। आर्यवर्धन कहता है कि क्या हो रहा है ये तुम्हारी माँ पूछो, तुम अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ ने मेरी माँ की ये हालत की है। तुम्हारी माँ ने ही मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की है, उनको यहाँ पर बीच रोड में यहाँ पर अपनी कार से उड़ा दिया। अब ये सब सुनने के बाद अन्नू के भी होश उड़ जाते हैं। अन्नू कहती है कि मेरी माँ तो अभी गाड़ी चलाना सीख ही रही है, उन्होंने कभी चलाई भी नहीं। तभी आर्यवर्धन कहता है कि इसलिए तो तुम्हारी माँ ने इतनी बड़ी गलती कर दी। अरे जब उनको गाड़ी चलाना नहीं आता तो आधी रात को वो गाड़ी लेकर क्यों निकली इस रोड पर जहाँ पे लोग घूमते रहते हैं। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे आर्यवर्धन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है, जिसे देखकर अन्नू भी डर जाती है। अन्नू सोचती है कि आज गायत्री मैम की शहादत की सारी जो इल्ज़ाम लगा है वो मेरी माँ पर लग गया है। आर्यवर्धन सर मेरी माँ को ज़रूर अरेस्ट करवा देंगे। लेकिन तभी अन्नू कहती है कि मैं आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरी माँ ने पुष्पा जी हाथ जोड़कर कहती है कि नहीं अन्नू, तू खुद सोच, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी होता तो मैं डर जाती और तुम सबको सारी सच्चाई बताती, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं उस रात को गाड़ी नहीं बल्कि मैं यहाँ पर शाम को गाड़ी चलाकर बंद करके गई थी और उस गाड़ी को मैंने खड़ा कर दिया था और उसके बाद मुझे लगा भी कि गाड़ी को कोई नहीं कहीं लेकर गया था, लेकिन ये गाड़ी कौन लेकर गया था मुझे खुद भी नहीं पता चल पा रहा। आर्यवर्धन कहता है कि अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए पुष्पा जी आप कितना झूठ बोलेंगी, आपने ही मेरी माँ की हालत की है और इसका सबूत मेरे पास भी है। तभी अन्नू कहती है कि सर सबूत क्या है। तभी यहाँ पे मीरा जो है वो रघुपति को लेकर आती है और रघुपति सामने आकर यहाँ पर गवाही दे देता है कि मैंने भी लोगों से पूछताछ की है। लोगों से यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने पूछताछ, तभी सब लोगों को कहते हैं कि हाँ पुष्पा जी ये गाड़ी चला रही थी और कल शाम को वो गाड़ी लेकर बाहर भी गई थी। और ये सुनने के बाद यहाँ पर सबके होश उड़ जाते हैं। आर्यवर्धन के, अन्नू के, सोचते हैं कि आज मेरी माँ अगर अरेस्ट हो गई तो मैं क्या करूँगी। तभी यहाँ पर अन्नू के सामने ही आर्यवर्धन जो है वो अरेस्ट करवा देता है पुष्पा जी को और पुष्पा जी को पुलिस वाले जो है यहाँ पर पकड़ के ले जाते हैं, अब पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं और लेकर अपने साथ चले जाते हैं। और अन्नू को लगता है यहाँ पे 440 वोल्ट का झटका। अन्नू सोच रही होती है कि माँ को यहाँ से बिना किसी कसूर के आज अरेस्ट करवा दिया है मीरा मैडम और रघुपति ने मिलकर। इसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे सच सबके सामने लाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।